जी साहब, इंटरेस्टिंग था क्योंकि पहले एक जो कंट्रोवर्सी भी हुई थी, आपको पता है, एक बोर्ड मेंबर ने इल्ज़ाम लगाया था ज़का अशरफ के ऊपर कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले कर रहे हैं और ऑल ऑफ दैट। तो ये थोड़ा सा जो टाइमलाइन है इसके बारे में बताएं, क्योंकि हमें ये सुनने में आ रहा था कि 4 फरवरी तक वैसी ही शायद एक ऐसी बात सामने आए। सो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड लोगों को बता दें जो इनको नहीं पता कि क्यों रेजिग्नेशन आई है सामने। देखिए फातिमा, एक बात तो हमें ये क्लियर करनी चाहिए कि ज़का अशरफ इलेक्टेड चेयरमैन नहीं है। उनको पहले 3 महीने के लिए बनाया गया था, फिर उसके बाद 3 महीने की और एक्सटेंशन दी गई, जिस तरह अभी आपने बताया कि 4 फरवरी तक। और जो जब उनकी दूसरी एक्सटेंशन हुई उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 4 फरवरी तक आपको एक्सटेंशन दी जा रही है और 4 फरवरी के बाद ये एक्सटेंशन नहीं होगी। लेकिन उनको जो मैंडेट दिया गया था कि आपने पीसीबी के इलेक्शन करवाने हैं, जो ना वो पहले 3 महीने में करवा सके, ना वो अभी जो 2.5 महीने गुजरे इनमें करवा सके। और एक और चीज जिसपे वो नाराज भी थे, जो उनके इस्तीफे की भी वजह बनी, कि उन्होंने जो डिसीजंस लिए थे उस पे मिनिस्ट्री बहुत नाराज थी और उनको बार बार कह रही थी, उनको खत के जरिए कहा गया कि आप डे टू डे अफेयर्स तक महदूद रहें, आपके पास किसी फैसले का इख्तियार नहीं। अब चूंकि हम पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें मैं एक बड़ी आपको इंटरेस्टिंग अपडेट बताऊं कि मोहम्मद हफीज जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर हैं, उनका 1 महीने पहले जो एक मुख्तसर सा उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, वो रिन्यू होना था, वो आज तक रिन्यू नहीं है। वो पाकिस्तान टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड पहुंच गए, लेकिन मेरी जो इत्तलात है, मुझे जो इनसाइडर्स बता रहे हैं कि मोहम्मद हफीज का वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो सका। अच्छा ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, इसके साथ थोड़ा सा एक सवाल ये भी पैदा होता है, जो ज़का अशरफ के जो कुछ फ्रेंड्स थे या जो भी अपॉइंटमेंट्स थी उनके साथ, क्या वो भी ऑटोमेटिकली उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है या अभी तक ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ज़का अशरफ ने बेसिकली अपने इस थोड़े अरसे में, अगर मैं बहुत ही आपको मोहतात होकर बताऊं तो 70 से 80 अपॉइंटमेंट्स किए, जिसमें मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, बहुत सारे डायरेक्टर्स और छोटे लेवल के लोग भी, तकरीबन समझ ले करोड़ों रुपए की महीने की तनख्वाह उन कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए जा रही थी। तो लेकिन जो आपका सवाल था कि अभी तक उनके इस्तीफे को काफी घंटे गुजर गए, अभी तक किसी ने रिजाइन नहीं किया। लेकिन फातिमा, मैं भी एक सवाल करूंगा प्लीज। जी जी, मैं भी करना चाह रहा हूँ। भट्टी साहब, ये बताएं कि ये इस सीटी साहब का भी टेन्योर था, इनके भी 2 टेन्योर गुजरे, किसी ने इलेक्शन नहीं करा। क्या वजह है कि इलेक्शन क्यों नहीं करा सके? क्या वजह है इसकी? देखिए सिकू भाई, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान क्रिकेट में कि एक तो वो लोग पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं जो क्रिकेट से इतना अवेयर नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है। जैसा सेठी साहब के दौर में जो मिकी आर्थर का मुआहदा हुआ, उन्होंने 2 दिन पहले रिजाइन किया, मिकी आर्थर, ब्रैडबर्न और प्यूटिक ने, तो वो भी एक मजाक था। फिर इन्होंने भी इलेक्शन नहीं करवाए। दरअसल जो असल लड़ाई है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पर है। 2014 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो जब पीडीएम की हुकूमत आई तो उन्होंने पीसीबी का वो कॉन्स्टिट्यूशन बहाल कर दिया। अब उसमें यह है कि जी, जो जिस वक्त 2014 में जो कायदे आजम ट्रॉफी की 4 टॉप की टीमें थी, उनके रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में होंगे और 4 डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो पीटल्स ट्रॉफी में टॉप की टीमें थी। लेकिन जो असल लड़ाई है कि प्राइम मिनिस्टर के 2 नॉमिनेटेड लोग कौन है, क्योंकि जो अक्सर चेयरमैन बनते हैं वो वही लोग बनते हैं। तो मतलब पाकिस्तान में एक इलेक्टेड सेटअप आ जाए, चाहे ज़का साहब आप कहते हैं कि उनकी डिग्री का इशू है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि क्रिकेट के साथ बहुत ज्यादा मजाक हो रहा है, टीम हार रही है, गलत फैसले हो रहे हैं। लेकिन जो डेमोक्रेटिक सेटअप मुल्क में लाने की बात हो रही है, ये सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है पाकिस्तान टीम के ऊपर भी।